गाइस आज की वीडियो में हमारे पास जो शूज़ है वो आता है रेडटेप ब्रांड की तरफ से एंड इसका जो बजट है वो 2000 के बीच रहने वाला है। और इस शूज़ को मेरे व्यूवर के रिकमेंडेशन पे ही मैंने रिव्यू करने के लिए मंगाया है ताकि इस शूज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और इस शूज़ को लेके मेरा सजेशन क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये शूज़ नो डाउट लुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इसकी क्वालिटी कैसी है मटेरियल की एंड परफॉर्मेंस कैसा है, कितने टाइम तक आप इस शूज़ को यूज कर सकते हैं, इसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, क्योंकि ये शूज़ जो आप देख रहे हैं मल्टीपल मटेरियल्स में बनाया गया है, तो वो भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस शूज़ को बनाने में जो मटेरियल एंड डिज़ाइन का यूज़ किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये शूज़ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस शूज़ को आप कैजुअली जीन्स वगैरह के साथ वियर कर सकते हैं अगर आप वियर करना चाहें तो। बाय द वे इस शूज़ के अपर को बनाने में टोटल 4 मटेरियल का यूज़ किया गया है। सबसे पहले बेस में आपको मेश मटेरियल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टो एरिया, आइलेट फेस एंड काउंटर में ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं इसको मैनमेड स्वेड मटेरियल बोलते हैं, जो कि रफ फिनिश के साथ आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीयू के भी कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़, यहाँ पर काउंटर पे जो ये ब्लैक कलर का आप कंपोनेंट देख रहे हैं ये टीपीयू कंपोनेंट है। कहीं ना कहीं इससे आपको हिल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस शूज़ में कंफर्ट को बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें बेहतर की गई है, जैसे कि इस शूज़ की जो लाइनिंग मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है जो पैरों को अच्छा फीलिंग देने वाला है। साथ ही साथ इस शूज़ की जो पैडिंग है वो भी अच्छी है जिससे आपको फिटिंग भी प्रॉपर आने वाली है। हालांकि इस शूज़ का जो टंग है उसकी कुशनिंग मुझे थोड़ी सी कम लगी, बट इससे आपके पैरों पे कोई बुरा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। बाय द वे टंग के पीछे एक लेबल दिया गया है जिसके बारे में आप तो जानते ही हैं कि क्या क्या डिटेल होती है। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसमें शूज़ का साइज, आर्टिकल नंबर एंड मॉडल नेम ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे रेडटेप जितने भी शूज़ लॉन्च कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें और बेहतर किया है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे शूज़ का रिव्यू किया है जो कि आपने देखा भी होगा। जैसे कि ये वाला शूज़ जो कि एक आउटडोर शूज़ है, इसका मॉडल नेम है RSL0936। दूसरा एक स्टाइलिश शूज़ जो कि ये वाला है, इसका मॉडल नेम है RSL1036। इन दोनों के कंपैरिजन ये वाला जो शूज़ है इसका वेट एंड कंफर्ट दोनों को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। एक और चीज़ जो आप भी जानते होंगे कि आज के टाइम पे अगर बजट शूज़ की बात करें तो रेडटेप के टक्कर में कोई भी अदर ब्रांड जो है वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं दे पा रहा है। अब इस शूज़ में जो सोल एंड इंसोल यूज़ किया गया है उसके बारे में भी आपसे जल्दी से बात कर लेता हूँ। तो इस शूज़ में जो इंसोल यूज़ किया गया है वो 5 mm का ईवा इंसोल है। ये इसमें स्टिक है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाकी ये लॉन्ग लास्टिक होता है। हालांकि इसमें कुशनिंग आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इंसोल है इस शूज़ के हिसाब से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शूज़ में जितनी भी आपको कुशनिंग चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिडसोल में देखने को मिल जाएगा जो कि ईवा मटेरियल के साथ आता है। और रही बात ग्रिप की, तो आउटसोल में TPR मटेरियल का यूज़ किया गया है जो कि आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाला है। वैसे लुक की बात करें तो शूज़ का जो आउटसोल है वो साइड व्यू से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल शूज़ कुछ ऐसा है, अगर इसको रेटिंग देने की बात की जाए तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर पक्का देने वाला हूँ। बाय द वे इस शूज़ को वियर करके हमने कुछ फोटोज क्लिक की है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाय द वे ये वाला जो शूज़ है वो मुझे एक ही कलर ऑप्शन में देखने को मिला है। प्रोडक्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन चेकआउट करने से पहले इस शूज़ को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सजेशन है आपके लिए, ताकि आप अगर इस शूज़ के साथ जाना चाहें तो आपको पहले से ही पता हो कि इस शूज़ में क्या अच्छा है क्या खराब है। लगभग 7 से 8 पॉइंट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला शूज़ 2 साइज फिटिंग के साथ आता है, मतलब अगर आपका पैर 7 नंबर है तो आप 7 नंबर शूज़ के साथ जा सकते हैं, चाहे आपका पैर ब्रॉड फिटिंग के साथ हो या फिर नैरो फिटिंग के साथ। अगर आपको थोड़ा सा टाइट फिटिंग पहनना पसंद है बट आपका पैर जो है वो 7.5 है तब भी आप इस शूज़ को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो पैर है वो 7.5 है, फिर भी मैंने 7 नंबर शूज़ यूज किया है जहां पर इस शूज़ की जो फिटिंग है मेरे पैरों पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। दूसरा, इस शूज़ के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करें तो ब्रीथेबिलिटी के अलावा मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप एक स्नीकर या फिर कैजुअल शूज़ लेने जाते हैं तो आपकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? आप यही देखते हैं कि एक लुक में शूज़ अच्छा होना चाहिए एंड इसको डेली बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सके, दैट्स इट। तो कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक शूज़ में जितनी कुशनिंग होनी चाहिए उतना आपको इस शूज़ में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि अगर आप इसको अनइवन सरफेस पे भी यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको एंकल ट्विस्ट जैसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इस शूज़ को अनइवन सरफेस पे भी यूज़ किया है जहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और रही बात ग्रिप की, तो चाहे आप इस शूज़ को वेट सरफेस पे यूज़ करो, ड्राई सरफेस पे यूज़ करो, रफ सरफेस पे यूज़ करो, टाइल्स पे यूज करो या फिर ग्रास वाले सरफेस पे,
हर जगह इस शूज की जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि एवरेज से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इस शूज में मुझे 2 ड्रॉबैक्स देखने को मिला है। सबसे पहले इस शूज में मेश के साथ साथ लाइनिंग का मटेरियल भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से शूज के अंदर जो पैर है उसके लिए कंफर्ट तो बढ़ गया है, बट ब्रीथेबिलिटी कहीं ना कहीं 0 हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी आप इस शूज को 8 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक आराम से यूज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अभी तक मैंने जितने भी रेड टेप के शूज यूज किए हैं उसमें ये वाला शूज मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। वैसे प्रॉब्लम यही होता है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए शूज यूज करते हैं तो पैरों में जलन भी पड़ती है एंड थकान भी लगता है, तो ये चीज आपको इस शूज में देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन यही है, कहीं ना कहीं इस शूज का जो वेट है वो 500 ग्राम के आसपास ही है पेयर में। एंड दूसरा, इस शूज की जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा बैलेंस है। अब इस शूज का जो दूसरा ड्रॉबैक है वो है इसका क्लीनिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें वेराइटीज ऑफ मटेरियल यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो क्लीनिंग है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बट डोंट वरी, इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले इस शूज के ऊपर जो नॉर्मल डस्ट है आप कुछ इस तरीके से आसानी से हटा सकते हैं। देन ये जो पीयू के कंपोनेंट्स आप दिख रहे हैं, ये जो सॉल्वेंट है आप चाहे सर्फ का बना लो, इससे भी आप इस शूज को कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। देन इस शूज का जो सोल है उसको भी आप नॉर्मली ऐसे ही प्रोसेस का यूज करके क्लीन कर सकते हैं। ओवरऑल शूज क्लीन करने के बाद आप इसको सूखने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखिए, धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से ये शूज सूख जाएगा। और ये जो मैंने आपको क्लीनिंग प्रोसेस बताया है ये तभी वर्क करेगा अगर आप वीकली कम से कम 1 से 2 बार इस शूज को क्लीन करते हैं तो। अब इस शूज को लेके मेरा सजेशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इस शूज का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से आप किसी भी कैजुअल गेटअप के साथ इस शूज को वियर कर सकते हो, चाहे वो ट्राउजर हो या फिर जींस हो। दूसरा, इस शूज में लुक को इनहेंस करने के लिए जो लेस यूज किया गया है व्हाइट कलर का, वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। अगर इसकी जगह ब्लैक कलर का लेस यूज करते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो चीज़ है वो आप आउटफिट के साथ भी चेंज कर सकते हैं। इस शूज के जो फीचर्स हैं ब्रीथेबिलिटी के अलावा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से आप इस शूज को 8 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको बेसिक वर्कआउट के लिए जिम वगैरह में भी यूज करना चाहते हैं तो मैं वैसे रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ जो लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस शूज़ का जो क्लीनिंग प्रोसेस, यानी कि इस शूज़ को आप देसी जुगाड़ ऐसे पानी में डुबो के आपको क्लीन नहीं करना है। इसकी वजह से ये जो शर्ट मटेरियल है यानी कि मैनमेड मटेरियल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, जिसकी वजह से इस शूज़ का जो लुक है वो ख़त्म हो सकता है। तो आपको खासकर क्लीनिंग पे ही आपको ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है उनके बेस पे ये जो शूज़ है मुझे 1600 रुपये में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लग रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अभी 2000 या 2200 रुपये में दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जब ये बजट में आ जाए तब आप इस शूज़ के साथ जा सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस शूज़ से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर वर्क करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रिव्यू वीडियो हर एक वीक लाते रहते हैं। जाने से पहले अगर आप अदर शूज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं रेड टेप ब्रांड का ही, तो आप यहाँ पर आउटडोर शूज़ का रिव्यू देख सकते हैं, और दूसरा शूज़ जो कि लुक में थोड़ा सा स्टाइलिश हो तो आप इस शूज़ का भी रिव्यू देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।